नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार ईटी नाउ स्वदेश की एक ऐसी मुहिम जिसके जरिए हम आम निवेशक से सीधा जुड़ते हैं। खास तौर पे उन निवेशकों से हम एक अलग तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो छोटे शहरों के निवेशक हैं और जिनकी बड़ी आम सी क्वेरीज होती हैं और जिनके तमाम सवाल हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में शामिल करें। तो आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपकी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश होगा। जी हाँ, इस क्यूआर कोड के जरिए आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं और आप व्हाट्सएप पर बहुत आसानी से अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, हर बुधवार को 3:30 बजे शेयर बाजार सबका अधिकार ये खास सेगमेंट कल की तैयारी की जगह हम लेकर आते हैं और इसके जरिए हमारी कोशिश ये होती है कि आपको हफ्ते में एक दिन आपकी विशेष रूप से तैयारी कराएं। चलिए, इन सबसे पहले मार्केट चेक बनता है। बाजार को देखें तो आज निफ्टी ने अच्छे संकेत, एक वक्त पे 21,900 के पार भी जाने में कामयाब रहा, लेकिन आखिरकार 21,853 पर बंद हुआ। और इन सब के बीच में अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां से भी अच्छे संकेत मिल रहे थे, हालांकि बाद में दबाव गहराता हुआ 46,300 के करीब बंद हुआ बैंक निफ्टी। और अगर हम इस तेजी को मोमेंटम देने वाले शेयरों की बात करें तो आज आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड, नेस्ले, ओएनजीसी, एसबीआई, बीपीसीएल और आईटीसी जैसे स्टॉक्स ने आज इस तेजी की सवारी की। अब दबाव कहां से आया? दबाव टाटा ग्रुप के शेयरों से ज्यादा आया। टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स ऐसे स्टॉक्स रहे जहां से प्रेशर साफ तौर पर हम देख पाए। एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, यूपीएल और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में भी जो प्रेशर बना उसने बाजार पर थोड़ा दबाव बनाया। और आज अगर हम देखें तो 50-50 मामला रहा एडवांस डिक्लाइन रेशियो में, हालांकि जो डिक्लाइन का रेशियो था वो भारी था। तो ये है बाजार का पूरा सार और बाजार का आज किस तरह का मोमेंटम था। चलिए, चर्चा में हमारे साथ इस वक्त जुड़ते हैं। आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं adlytech.in से। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। सबसे पहले, बाजार का मूड परख पाना इस वक्त चैलेंज बन चुका है। आज हमने देखा कि जिस तरह से बाजार ने एक बेहतर संकेत दिखाया, खासतौर पे बैंक निफ्टी ने, लेकिन वहां से एक बार फिर गिरावट पर बंद हुआ। बताइए, बाजार को आप यहां से किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार नीचे से काफी अच्छा रिबाउंड कर रहा है। अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है आपको काफी सारे स्टॉक्स में, लार्ज कैप्स में। आज आप देखिए बाजार काफी बाजार नीचे आए, बट काफी सारे लार्ज कैप्स ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांगली क्लोज किए, जैसे कि कोटक बैंक हो गया, फिर बाद में आईसीआईसी बैंक हुआ, फिर रिलायंस हुआ। सो ये सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग हैंड्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं, बस एक मौके की तलाश है। एक बार वो मौका मिल गया तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी तेजी अराउंड द कॉर्नर थी। अभी सिर्फ एक इवेंट है, इस हिसाब से बाजार थोड़ा सा दबा हुआ है, सहमा हुआ है। बट एक बार ये इवेंट फेड का निकल जाता है, अगर पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिलती है, तो बाजार के पास बिल्कुल बारूद है बहुत तेजी दिखाने का। तो मेरा नजरिया बाजार की तरफ काफी पॉजिटिव है। अगर लेवल्स की बात करें तो 46,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी में 21,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अनटिल अनलेस ये क्लोजिंग बेसिस पे निकलते नहीं है, मुझे लगता है बाजार का एकदम निचला स्तर है, एकदम बेस है। यहाँ से जाने की स्कोप थोड़ा सा नीचे कम है और ऊपर की साइड स्कोप बहुत ज्यादा है। ऊपर की साइड में लेवल देख रहा हूँ निफ्टी में 22,600 से 23,000, और बैंक निफ्टी में मुझे लेवल दिखते हैं 47,500 से लेके 49,000। तो मेरा नजरिया एकदम पॉजिटिव है। बाजार पर पॉजिटिव नजरिया आदित्य जी का। जोड़ते हैं अपने पहले कॉलर को। मयंक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जूनागढ़ गुजरात से। मयंक, नमस्कार। और आप हमारी इस खास मुहिम से जुड़ रहे हैं। आप उन चुनिंदा दर्शकों में से हैं जिन्हें मौका मिला इस मुहिम से जुड़ने का। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी मयंक, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा सवाल है वो आदित्य बिरला फैशन का, वो मुझे वो आईपीओ लगा था। ठीक है।
20/10/2021 को। ठीक है। अभी वो तब से मेरे पास 20 शेयर पड़े हैं, तो अभी वो मैं आगे उसमें क्या कर सकता हूँ? अभी वो मैं और 2-3 साल रुक सकता हूँ, तो बढ़ेगा कि ठीक है। आदित्य बिरला फैशन आपने कहा ना? चलिए चलिए। हेलो। जी जी जी। चलिए तो एक राय हम लेने की कोशिश करते हैं। आ, आदित्य आप ही बताइए, आदित्य बिरला एएमसी में क्या करना चाहिए? आदित्य बिरला एएमसी की बात हो रही है। आदित्य बिरला फैशन वो बता रहे थे। मैं एक बार आदित्य बिरला मनी आदित्य की बिरला बात कर रहे हैं फैशन आप की ये? बात करते हुए आईपीओ का भी जिक्र वो कर रहे थे। हाँ, ABSL। जी जी जी। हाँ, हम माफी चाहेंगे, ये स्टॉक नहीं है। हम आदित्य बिरला फैशन की बात कर रहे हैं जो कि 202 के स्तर पे इस वक्त है। आईपीओ के समय से इनके पास है। बताइए। आदित्य बिरला फैशन, देखिए, स्टॉक में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिला। बीच में स्टॉक 350 360 पे भी गया था। वहां से स्टॉक उतर के 200 पे आ चुका है। मुझे लगता है इस लेवल पे थोड़ा सा बने रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो करेक्शन आना था वो करेक्शन आ गया। आप इसमें एक स्टॉप लॉस लेवल फॉलो करें। वो है 170 का। स्टॉक 170 के नीचे उतरे तो आप एक बार इसमें से एग्जिट का व्यू बनाएं। अभी थोड़ा-सा आप रुक सकते हैं, क्योंकि करेक्शन आ चुका है। ऊपर के लेवल्स आपको थोड़ा टाइम बाद देखने को मिल सकते हैं। एक बार स्टेबिलिटी आ जाए तो ऊपर की साइड के लेवल्स है 220 से लेके 250। तो वहाँ पे आप एक थोड़ा बहुत हल्का कर सकते हैं क्वांटिटी। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी इतना बारूद नहीं दिख रहा है। तो थोड़ी तेज़ी में आप इसमें निकलने का सोचें 250 से 300 के लेवल पे। और बाकी के काउंटर्स में थोड़ा निवेश करने का सोचें जहाँ पे मोमेंटम अच्छा है। तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको मिल चुका है। बढ़ते आगे, विशाल को जोड़ते हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, मेरे सिटी ऑफ जॉय आ, से विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए, क्या आपका सवाल है, किस तरह की शंका है आपकी? मैंने आईडीएफसी बैंक में हम्म। लगभग 85 के प्राइस से ठीक लगभग है। 1000 शेयर खरीद के रखा है। और जिस तरह से अभी आईडीएफसी 77 पे चला गया है, तो हम्म। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं उसमें करेक्शन कर लूँ या फिर एवरेज बिल्कुल आउट कर लूँ बिल्कुल। या फिर उसको विशाल, कंटिन्यू रखूँ। वैसे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक उम्दा बैंकों में शुमार है और इस पे वक्त वक्त पे हम राय भी देते हैं। फिलहाल निश्चित तौर पर यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। आपकी बाइंग भी ऊपर की है। बस मुझे जरा अपना नजरिया दे दीजिए। आप कितना वक्त रुक सकते हैं? 5 से 6 साल तक मैं रुक सकता हूँ। मुझे ठीक कोई है ऐसा, ठीक है। मैं लॉन्ग तो टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है मैंने। ठीक है, तो 5 से 6 साल का नजरिया विशाल का। संतोष जी, शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बैंक अच्छा है, 5 से 6 साल का नजरिया, क्या सलाह होगी? बाइंग थोड़ी ऊपर की है, 10 रुपए ऊपर, 86 रुपए की खरीदें इनकी। देखिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा महंगा लिया है इन्होंने, क्योंकि अगर प्राइस टू बुक देखेंगे तो मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू इन्होंने खरीदा है, जो कि थोड़ा महंगा हम मानते हैं। वहाँ पर जो चुनिंदा बैंक हैं, अगर आप जिस प्राइस पे इन्होंने लिया है, आई थिंक अगर देखें एचडीएफसी बैंक लेते हैं तो उसी वैल्यूएशंस के आसपास मिलती है, जो कि एक बड़ी बैंक है। 20% के आसपास की ग्रोथ है उसमें। ये बैंक भी अच्छा है, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा होल्ड, क्योंकि 5 साल का नजरिया है, होल्ड करें। और 65-66 के पास अगर कभी इनको मिलता है, वहां पर और ऐड थोड़ा कर लें, ताकि जो है इनकी कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। और फिर से जो है इनको अच्छा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि बैंक में जो इनके लेगेसी इशू थे वो काफी सॉल्व हुए हैं और बैंक अभी अच्छा कर रही है। मुझे लग रहा है कि होल्ड करें और निचले स्तरों पर थोड़ा ऐड कर लें। होल्ड करने की सलाह और निचले स्तरों पे आपको और इसमें ऐड करने की सलाह। लंबा नजरिया है आपका, बैंक अच्छी है, लेकिन थोड़ा आपने ऊपरी स्तरों पे इसकी खरीदारी की है। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अमन है चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ। अमन, गुड आफ्टरनून। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? वेरी गुड आफ्टरनून सर। जी फर्स्ट पूछिए, ऑफ ऑल क्या आई जानना वुड लाइक चाहते टू थैंक यू सर। सर मेरे पास अनंतराज के 1000 शेयर हैं हैं? 314 पे, ठीक है। और ठीक एक आईटीडी सीमेंटेशन 1000 शेयर 320 पे। मेरा सर एक है। साल का आईटीडी नजरिया है। आईटीडी सीमेंटेशन ना? जी सर। जी, वो किसने पे लिया है? सर 320 पे।
320 पे नजरिया जरा बताइए कब तक और रुक सकते हैं सर कम से कम 1 साल का है। दोनों स्टॉक पे? जी सर। ठीक है, 1 साल का नजरिया। अनंतराज ऊपर की थोड़ी बाइंग इनकी। आईटीडी सीमेंटेशन को भी जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। और क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ सर इसमें और करना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आपको एक बेहतर Thank you so नजरिया much, देने की sir. कोशिश करते हैं। आदित्य, दोनों स्टॉक पे थोड़ी ऊपर की बाइंग है। आईटीडी सीमेंटेशन 320 की खरीद है और वहीं बात करें अनंतराज की तो यहाँ पर भी 314 रुपए की खरीद यहाँ पर नजर आ रही है। बताइए क्या इनकी रणनीति होनी चाहिए? 1 साल का नजरिया है दोनों ही स्टॉक पे और दूसरा एवरेज करने पे भी रणनीति चाहते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो बहुत उम्दा स्टॉक चुने हैं, दोनों ही स्टॉक बहुत ही उम्दा है। अनंतराज में बहुत फैंटास्टिक रैली आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट 50 से लेके स्टॉक 350 छू गया बहुत कम समय में। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत ही अच्छी है। फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं और चार्ट पैटर्न्स भी काफी बुलिश है। तो मुझे लगता है अगर आपका 3 महीने का नजरिया है तो स्टॉक में रिबाउंड तो देखने को मिलेगा आपको। और 1 साल का नजरिया है तो बीच में थोड़ा सा यूएस इलेक्शन आपको बीच में हर्डल की तरह थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं बाज़ार में। तो 3 महीने में आपको बाउंस बैक मिलेगा। आपका अगर छोटा नज़रिया है टाइम तो आप एक बार इसमें से थोड़े से क्वांटिटी हल्की कर सकते हैं। पर आपका अगर थोड़ा-सा और लंबा नज़रिया है 2-3 साल का, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है और काफ़ी तेज़ी देखी जा सकती है। तो ओवरऑल आज की तारीख में देखें तो अनंतराज पे व्यू पॉजिटिव बन रहा है। दूसरा आईटीडी सीमेंटेशन की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि सीमेंट पैक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है और आईटीडी सीमेंटेशन में आपको नए हाई देखने को मिल सकते हैं। इस लेवल पे आप एवरेज भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं आईटीडी सीमेंटेशन को और स्टॉप लॉस लगाइए आप 250 का और इसमें आपके जो टारगेट बन के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 350 से लेके 420। तो पॉजिटिव नज़रिया है आईटीडी सीमेंटेशन पे। तो दोनों ही स्टॉक्स पे आपके पॉजिटिव नज़रिया और वाकई इस तरह के जो निवेशक होते हैं उनकी पीठ भी थपथपाते हैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं। बढ़ते हैं आगे, अगले दर्शक को शामिल करते हैं। प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी कहाँ से हैं? मुंबई से हूँ। जी जी। और मेरा सवाल है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे। मैंने ठीक है। 5 शेयर लिए हैं ओके। 1900 के भाव से। कितने? 1900? और 1900 के भाव से, हाँ ओहो। सर। और दूसरे है टाटा मोटर में 450 में लिया है, 25 शेयर लिया है 450 के भाव में। तो टाटा मुझे मोटर्स आपने हाँ, लिया है 450 के भाव पे? हाँ सर। ठीक है, तो और मुझे दोनों में और ऐड करना है, तो क्या करूँ सर? ठीक है, ठीक है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में तो आपने बहुत ऊपरी स्तरों पे खरीदारी कर ली है। हाँ सर। स्टॉक लगातार दबाव में हम देख रहे हैं। टाटा मोटर्स में हम अच्छा मुनाफा आपको देख पा रहे हैं क्योंकि 450 की हाँ खरीद है आपकी। चलिए आपको एक बेहतर नजरिया देने की कोशिश करते हैं। संतोष जी, चूंकि टाटा मोटर्स में फिलहाल मुनाफा हो रहा है तो इस पे बाद में आएंगे। जरा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे अपना व्यू दीजिए। 1900 के करीब खरीदें इनकी। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं ऐड करने की सलाह तो नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे और प्राइस टू अर्निंग, जो करंट प्राइस टू अर्निंग है उसमें 150 के ऊपर जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। दूसरी चीज है कि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसमें जो उनकी गारंटी होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट्स लेंगी उस पर कुछ गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी। पिछले दिनों अगर आपको ध्यान होगा कि पिछले कई महीनों में टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों ने बहुत ज़्यादा बिडिंग नहीं किए थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बैक गारंटी नहीं थी और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं होते हैं और पेमेंट का थोड़ा सा वांदा रहता है। मुझे लगता है कि अब जो है फोर्जिंग हेड टाटा मोटर्स को काफ़ी एडेड एडवांटेज होगा और वो ज़्यादा बिडिंग कर सकेंगे। फंडामेंटल्स के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी पोजिशनिंग्स है, नॉट ओनली इन ईवी। अगर आप देख लें, बसेस को देख लें या फिर पैसेंजर व्हीकल्स, तो टाटा मोटर्स एक ऐसा प्लेटर है जहां पर कि आपको कमर्शियल व्हीकल्स प्लस पैसेंजर व्हीकल्स दोनों मिलते हैं। ईवी का भी प्ले मिलता है, प्लस जो है आइस इंजन के भी प्ले मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतर विकल्प इन दोनों के अंदर यहाँ से हेंस फोर्थ जो है वो ज्यादा मुझे टाटा मोटर्स में दिखता है। ओलेक्ट्रा ग्रीन में वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है और लेकिन अब जो भी मार्केट शेयर गेन होगा मुझे लगता है टाटा मोटर्स उसमें ज्यादा गेन करेंगे।
टाटा मोटर्स ज़्यादा बेहतर फिलहाल लगता हुआ। बढ़ते आगे, अनीता जी हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई। अनीता जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? अनीता जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी, हाँ, कहाँ से नमस्कार। बात कर रही हैं पहले तो ये बताइए। हाँ, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? मेरे को है ना मजगांव डॉग के बारे में पूछना था। 21 है मेरे पास हम्म, और उसकी प्राइस एवरेज है 2263। ठीक है, 2200 के ऊपर की आपकी खरीदारी है। बहुत ऊपर की है। जी 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 जी। बहुत लॉस हो रहा है अभी उसमें। कब कब लिया था आपने? अब मुझे ऐसे डेट तो याद नहीं, काफी टाइम हो गया है मुझे लगता है। ठीक है, हम्म। तो चलिए इस पर एक तो मुझे नजरिया क्या देने का, करना, मुझे हालांकि मतलब लॉस बुक करूँ कि क्या करूँ, अभी होल्ड करूँ, शायद इलेक्शन के बाद कुछ नहीं नहीं, होगा। देखिए डिफेंस सेक्टर पे तो वैसे तो सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। आज ही खबर आई है हाँ कि वो डिफेंस तो को है लेकर ही, बट सरकार अब बहुत इलेक्शन ज्यादा भी है। आ रहा है, पता नहीं लेकिन बाई चांस चुनिंदा अगर स्टॉक्स सरकार। कई बार किसी और फैक्टर से बहुत तेजी से हाँ चलते हैं और उसके बाद उनमें एक दबाव देखा जाता है। बाजार का बिल्कुल। दबाव भी एक फैक्टर है। चलिए इस पर आपको एक हम्म विस्तृत नजरिया हम देने की कोशिश करते हैं। आदित्य, हम्म। डिफेंस स्टॉक मेरे ख्याल से आम निवेशक को उसे एक बेहतर नजरिए के तौर पे लेते हैं, हालांकि इनकी खरीद काफी ऊपर की है, लंबे समय से बनी हुई है। बताइए, मजगांव डॉक 2200 के ऊपर की खरीद क्या करना चाहिए? वेट करें? देखिए कंपनी तो अच्छी है पर कंपनी एट अ गुड प्राइस एक अच्छा ऑफरिंग होता है, बट इसमें जो भी ग्रोथ पोटेंशियल है, आज जितनी भी बाजार में नरेटिव है डिफेंस के बारे में, वो काफी सारी डिफेंस कंपनी उसको प्राइस इन कर चुकी है। इसलिए आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिली मैस्टॉक में फ्रॉम 625 से लेके 2500। अभी स्टॉक टाइम ले रहा है कंसोलिडेट करने में, करेक्ट करने में। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा-सा स्टॉक ठंडा रहेगा। आपको बाज़ार में तेज़ी आती है तो इसमें भी थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। बट आपका एम रहना चाहिए कि ज़्यादा पैसे कमाना, सिर्फ़ नुकसान कवर नहीं करना। तो मेरे हिसाब से आप दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक अभी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। आप मेटल स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ अच्छा मोमेंटम बन रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्म कर सकता है। तो आप इसमें से निकल के ऐसे स्टॉक में जाइए जहाँ आपका नुकसान भी कवर हो जाए और आप मुनाफे में भी आ जाए। एक बेहतर रणनीति आदित्य की तरफ से मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, शिव कुमार चौरसिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, नमस्कार सर, मैं कानपुर से बोल रहा था। अरे वाह, और बताइए, कुछ ठंड वंड कम हुई यूपी में कि नहीं? हाँ, ठंड हो गई। चलिए आप बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास मुथूट माइक्रो फाइनेंस के 100 शेयर है 265 के भाव से। मुथूट के आपके पास 262 के भाव पे हैं, ठीक है। और नवीन फ्लोरिंग है मेरे पास 3400 के भाव से 25 शेयर। ठीक है, नवीन फ्लोरिन 3400 के लेवल पे। और एक पीवीआर और है बस लास्ट। पीवीआर? हाँ, पीवीआर 25 शेयर है 1350 के भाव से। 1350 के भाव पे। चलिए, हाँ। लॉन्ग टर्म का नजरिया रहेगा आपका? जी, लॉन्ग टर्म का। ठीक है, ठीक है। संतोष जी, बारी बारी से मैं स्टॉक का नाम लूंगा। सबसे पहले मुथूट पे राय दीजिए, 262 की खरीद है, समय कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको रिव्यू करेंगे। देखिए काफ़ी महंगा स्टॉक है और अभी हाल फिलहाल के लिस्टिंग है, और लिस्टिंग में भी हमने देखा था कि काफ़ी महंगा, चूंकि बैक्ड बाय अ गुड प्रमोटर, तो काफ़ी महंगा जो है इन्होंने स्टॉक आईपीओ में लेकर आए थे। मुझे लगता है कि अगर कोई भी उछाल अगर इनको मिलता है तो जल्दी से जल्दी निकलें। बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं इसके बदले, जहां पर कि आपको इवन अगर आप मुथूट ही देख लें तो वो बेहतर लगता है, क्योंकि वो एक सबसे सिक्योर फॉर्म ऑफ लेंडिंग में है। तो इससे मुझे लगता है कि निकलना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। दूसरा जो इन्होंने बताया कि नवीन फ्लोरिन है, कंपनी अच्छी है, थोड़ी महंगी है, और बीच में जो इसमें न्यूज आया था कि इनके सीईओ ने एग्जिट किया था, और काफ़ी कंपनी ने बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान जो है रिसेंटली इन्होंने ऐड किया है। और कभी भी केपेक्स बहुत बड़ा हो और अचानक से आपके मुखिया, मतलब जो सारी चीज़ को रन कर रहे थे, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो काफ़ी बड़ा रिस्क प्रोजेक्ट को होता है, जिसमें कि इस कंपनी ने हुआ है। जबकि फ्लोरीन केमिस्ट्री में काफ़ी बड़ी है कंपनी इंडिया में।
लॉन्गर टर्म निवेश अगर आप रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये कंपनी में थोड़ा सा आपको जो है हाइबरनेशन पीरियड ज़्यादा होगा, ज़्यादा दिन का निवेश करना होगा, और थोड़े निचले स्तरों पर यहाँ से भी आता है तो आपको लेकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी कंपनी और अच्छी कंपनी, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। और जहाँ तक पीवीआर की बात है, मुझे लग रहा है देखिए इसमें पीवीआर आइनॉक्स के बाद भी जो है एक सिनर्जी शायद उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई जो कि ये कंपनियां सोच रही थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक एग्जिट स्ट्रैटेजी, इनको एट अर्लिएस्ट जितना कम लॉस हो वहां से निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये नज़रिया इस वक्त आपके स्टॉक पे। तो दो स्टॉक ऐसे हैं, मैं बता दूं, मुथूट और पीवीआर से आपको एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। नवीन फ्लोरिन अच्छी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा आपके लेवल्स के लिए आने के लिए। आगे भी आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की और अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। रत्नेश जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। रत्नेश नमस्कार, कहाँ से हैं? रत्नेश आवाज़ आ रही है? लगता है तकनीकी खामी से उनकी फ़ोन कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। BHEL के 200 शेयर रत्नेश के पास हैं 272 के भाव पे। आदित्य, BHEL में क्या करना चाहिए? थोड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ 272 की खरीद है। देखिए 272 काफी ऊपर है यहाँ से, पर PSU स्टॉक्स में एक नीचे के सपोर्ट लेवल पे काफी सारे स्टॉक आ चुके हैं और ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको एक अच्छा उछाल तो देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ से ऊपर के जो लेवल बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 235 से लेके 265। तो इनका नुकसान जो है वो अभी यहाँ से कम होगा ऐसा दिख रहा है चार्ट्स में। ये रणनीति आपको BHEL में अपनानी होगी। बहरहाल अपने दोनों ही खास एक्सपर्ट का करेंगे हम शुक्रिया। शो में अब समय की पाबंदी है, लेकिन आगे भी हम आपके सवालों को शामिल करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।